सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2022। इसमें हल करेंगे कार्यपत्रक 66, 67, 68, 69, 70 और आकलन 9 का हल, जो पेज नंबर 77 से लेके 82 तक हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 66, दक्षता अनुपात तथा प्रतिशत की अवधारणा विकसित कर सकेंगे। निम्न के अनुपात ज्ञात करें। 20 दिनों का 12 घंटे से तो 480 घंटे अनुपात 12 घंटे बराबर 40 घंटे अनुपात 1 घंटा। 10 रुपये का 90 पैसे से तो 100 पैसे अनुपात 9 पैसे। 7 किलोग्राम का 210 ग्राम से 100 ग्राम अनुपात 3 ग्राम। 15 सेमी का 5 mm से 30 mm अनुपात 1 mm। प्रश्न नंबर 2, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। 4/5 80%, 2/25 8%, 3/20 15%, 5/4 125%। निम्न प्रतिशत के भिन्न के रूप में बदलें। 25% यानी 1/4, 80% 4/5, 12.5% 1/8, 75% 3/8। प्रश्न नंबर 4, 50 बच्चों की कक्षा में 16% केला खाना पसंद करते हैं। केला खाने वाले बच्चों की संख्या बताएं। 50 × 16/100 बराबर 8 बच्चे। निम्न आकृतियों का कितने प्रतिशत भाग छायांकित हैं? तो इसका है 75%, दूसरे का है 33%। कार्यपत्रक 67, दक्षता त्रिभुज को उसके कोण तथा भुजाओं की माप के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे तथा कोण संबंधी समस्या हल कर सकेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात करें। तो इसमें x का मान होगा 60 डिग्री, दूसरे में होगा 120, तीसरे में x का मान होगा 30 डिग्री, चौथे में होगा x का मान 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज की भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। हाँ या नहीं में उत्तर दें। क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण संभव है? तो नहीं। क्या एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण संभव हैं? ये भी नहीं। क्या एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण संभव है? हाँ। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का संभव है? ये भी हाँ। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज के कोणों के माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 10 सेमी तथा 14 सेमी है, तो तीसरी भुजा की माप किस माप से कम होनी चाहिए? तो 10 + 14 बराबर 24 बड़ा है 1 से, 24 से कम। किस माप से अधिक होनी चाहिए? 4 से अधिक। कार्यपत्रक 68, दक्षता कोणों के युग्म को रेखिक, पूरक, समपूरक, आसन, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत कर उनके बारे में समझ बना सकेंगे। दिए गए खाली बॉक्स में रेखाखंड रेखा किरण को चित्र की सहायता से दर्शाएं। तो रेखाखंड के दोनों साइड बिंदु होगा, किरण रेखा होगी, दोनों साइड अनंत बढ़ सकती है और किरण एक दिशा में चाहे जितनी बढ़ाएं। मिलान करें। 2 कोणों का योग 90 डिग्री, तो ये होंगे पूरक कोण। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच बनने वाला कोण है अधिक कोण। 2 कोणों का योग 180 डिग्री, समपूरक कोण। 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदित करने पर बने कोण, शीर्षाभिमुख कोण। एक गुणन का कोण 360 डिग्री। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों में कोण x, y, z, w का मान ज्ञात करें। ये कोण है 30 डिग्री, x, y है 115 डिग्री, तीसरे में है z है 60 डिग्री और w है यहाँ 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कोणों के युग्म से पूरक, समपूरक युग्मों की अलग अलग पहचान कर लिखिए। पूरक यानी 90 डिग्री, समपूरक 180। तो 45 और 45 पूरक कोण, 135 और 45 डिग्री समपूरक, 33 और 57 पूरक, 115 और 65 समपूरक, 62 और 28 पूरक, 111 और 69 संपूरक।
प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यदि दो आसन कोण समपूरक हैं तो रैखिक योग बनाते हैं। यदि दो कोण पूरक हैं तो उन कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 0 से 90 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण न्यून कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो समपूरक कोण कहलाएंगे। कार्यपत्रक 69, दक्षता आयताकार तथा वर्गाकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकेंगे। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करें। तो हम चारों को जोड़ लेंगे। 12 + 15 + 12 + 15 54 सेमी। इसमें तीनों को जोड़ेंगे। 5 + 7 + 6 18 सेंटीमीटर। तीसरा है, इसका परिमाप होगा। प्रश्न नंबर 3, इसमें इसका परिमाप है 48 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं को जोड़ लिया है। प्रश्न नंबर 4, इसमें 4 4 4 5 बार जोड़ा, 20 सेंटीमीटर परिमाप। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात करें। समपंचभुज भुजा 5 सेमी तो 25 सेमी परिमाप होगा। वर्ग 10 सेमी है तो 40 सेमी परिमाप होगा। आयत की लंबाई 12 और चौड़ाई 10 है, परिमाप होगा 44। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 8 सेमी, परिमाप होगा 24 सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 70, दक्षता आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकेंगे। कमला ने 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 75 × 4 300 हो जाएंगे यहाँ। सुरेश 50 मीटर लंबाई वाला तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 45 + 50 × 2 = 190। रमेश 52 मीटर भुजा वाले समसठ भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये चक्कर लगाएगा 312। उपरोक्त तीनों स्थितियों में पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई? तो अधिकतम होगी यहाँ रमेश के द्वारा 312। तीनों की द्वारा तय गई दूरी ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखें। तो 312, 300 और 190। नीचे दी गई आकृति के खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो कुल कितने रुपए का खर्च होगा? परिमाप है 100 मीटर तो 100 × 8 800 रुपये। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई आकृति का परिमाप होगा। त्रिज्या इसमें 14 दे रखी है तो 14/2 = 7 सेंटीमीटर। 4 × πr 4 × 22/7 × 7 = 88 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। चौथा है, 14 सेमी त्रिज्या वाला पहिया कितनी बार घूमेगा अगर उसके द्वारा तय गई दूरी 1056 सेंटीमीटर है? तो पहिया घूमेगा 12 बार। 1056 में 88 का भाग लगा दिया। आकलन 9, निम्न को हल करें। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। 75% 3/4, 25% 1/4। भिन्न को प्रतिशत में बदलें। 2/4 को 40%, 1/2 को 50%। अनुपात याद करें। 50 पैसे का 3 रुपये से 50/300 = 1/6। 500 ग्राम का 4 किलोग्राम से 500/4000 = 1/8। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 2:5 समानुपात 6:15, 9:6 समानुपात 3:2। प्रश्न नंबर 2, दिए गए प्रश्नों में x का मान ज्ञात करें। पहले में x का मान है 5, दूसरे में x का मान 70 डिग्री, तीसरे में x का मान 55 डिग्री है। तीसरा है, सही विकल्प के साथ मिलान करें। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण। एक रेखा जो एक या दो रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, तिर्यकछेदी रेखा। वह त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण है, समकोण त्रिभुज होगा। प्रश्न नंबर 4, एक वृत्ताकार सतह वाली मेज जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, इस मेज की वृत्ताकार सतह के चारों ओर घेरे पर रंगीन टेप चिपकानी है। आवश्यक टेप की लंबाई होगी इसमें 88 सेंटीमीटर।
एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर है। चारों ओर गोटा किनारी बनानी है तो गोटा की लंबाई होगी 12 मीटर। ये था कार्यपत्रक 66, 67, 68, 69, 70 और आकलन 9 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।